इस वक्त मैं हूँ शताब्दीपुरम में। ये देखिए पीछे गॉड होम के फ्लैट्स देख रहे हैं आप। ये गॉड होम के फ्लैट्स पड़ते हैं सी ब्लॉक गोविंदपुरम में। गोविंदपुरम बहुत अच्छी एक कॉलोनी है गाज़ियाबाद की, बहुत अच्छी डेवलप्ड है और सभी तरीके की फैसिलिटीज़ हैं गोविंदपुरम में। वहाँ आपको स्कूल्स और वहाँ पर सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल, हर तरीके की सुविधा मिल जाती है गोविंदपुरम में। उसके बराबर में जीडीए की ही कॉलोनी है स्वर्ण जयंतीपुरम। तो ये गॉड होम के फ्लैट्स हैं और सारे ही फ्लैट भरे हुए हैं। नीचे विशाल मेगा मार्ट है, नीचे बैंक है। गोविंदपुरम का जो बस अड्डा है वहाँ पर ये फ्लैट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ गोविंदपुरम और उसकी आसपास की प्रॉपर्टी के बारे में, क्या गाज़ियाबाद में इनकी कॉलोनीज़ की कनेक्टिविटी है। तो जीडीए की 3 कॉलोनी हमें यहाँ पर मिलती हैं, गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम और मधुबन बापू धाम। तो लोगों का इसलिए रुझान बढ़ गया है क्योंकि सभी को पता है कि मेरठ रोड से इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो गई है। पहले लोगों को हापुड़ रोड से होते हुए एक लंबे रास्ते से गोविंदपुरम आना पड़ता था, तो इसलिए डिमांड तो तब भी थी। और ये सारे मकान आप देख रहे हैं सब बने ही हुए हैं, काफ़ी पुरानी कॉलोनी है। लेकिन जब से ये कनेक्टिविटी मेरठ रोड से इसकी हो गई है तो लोग अब शहर में अंदर से ना जा कर के उसके मेरठ रोड से ही आना पसंद करते हैं। और बहुत गाड़ियाँ जो कि दिल्ली, मेरठ या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे जाती हैं वो मेरठ रोड से होते हुए निकल जाती हैं। तो इसलिए गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम और मधुबन बापू धाम की इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जो लोग फ्लैट्स का उनका बजट है कि फ़्लैट ले सकते हैं, तो वो लोग अब ये प्रेफर करते हैं कि ज़मीन भी अपनी और छत भी अपनी। देखिए फ़्लैट भी अच्छे हैं, फ़्लैट का इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होता है, सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ा फ़ायदा है फ़्लैट लेने में। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ज़मीनों की। तो देखिए इस तरीके से, जैसे ये प्लॉट है, ये शताब्दीपुरम में खाली है इस वक्त। ये देखिए घर बने हुए हैं। तो लोग चाहते हैं कि ज़मीन भी उनकी हो, छत भी उनकी हो और एक फ़ायदा लोग उसका फील करते हैं। तो अगर आप कोई फ़्लैट लेने जा रहे हैं तो आप एक बार ज़मीन का भी ऑप्शन देख सकते हैं उतने ही बजट में, और आपको लोन मिल जाता है प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन पे। तो आजकल हर बैंक लोन देने के लिए तैयार है आपको प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन पे। तो आप यहाँ पर मधुबन बापू धाम में आपको सब साइज़ के प्लॉट्स मिलते हैं बजट के हिसाब से। जैसे गोविंदपुरम में आपको 108 गज का प्लॉट, 240 गज का प्लॉट, इस तरीके से चीज़ें। कुछ ऐसे नहीं है कि बहुत सारे प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन हाँ सेल परचेज़ होती रहती है। जो सेल कर रहा है वो कहीं और ख़रीदता है। तो अभी आपको फ़िलहाल गोविंदपुरम और स्वर्ण जयंतीपुरम के जो रेट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ बराबर हैं, लेकिन मधुबन बापू धाम भी अब कुछ कुछ बराबर होने लगा है उनके रेट्स में, क्योंकि लोग वहाँ प्लॉट्स लेना पसंद कर रहे हैं। और पोटेंशियल बापू धाम में लोगों को ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी की वजह से। और जब आप बापू धाम में आएंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि इसी तरीके के मकान बने हुए मिल जाएंगे। ये आपको सोच के चलना पड़ेगा कि अगर आप बापू धाम में प्लॉट लेने जा रहे हैं तो इस तरीके के मकान वहाँ नहीं दिखेंगे। सड़कें आपको दिख सकती हैं। देखिए यहाँ पे तो देखिए इन्होंने सड़कों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई हुई हैं, लेकिन मधुबन बापू धाम में पक्की सड़क बन रही हैं। जब तक आप आएंगे तो पक्की सड़कें बनती हुई दिखेंगी। लेकिन आपको कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी 10 साल भी डेवलपमेंट नहीं होगा। कुछ भी बोलने के लिए देखिए आप 20 साल बोल दीजिए, 50 साल बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन लोग अपने घर बापू धाम में बना रहे हैं। ये बापू धाम नहीं है जो मैं आपको घर दिखा रहा हूँ, ये शताब्दीपुरम का एरिया है। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो उधर देखिए जो आपको टंकी दिख रही है वो बापू धाम का एफ ब्लॉक है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखिए पीछे ये फ्लैट्स दिख रहे हैं आपको, ये बापू धाम का सी ब्लॉक के फ्लैट हैं जहाँ पर एमएलएज के 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। तो ये बापू धाम के फ्लैट देख रहे हैं आप। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जा रहा है बापू धाम से।
बापूधाम से नहीं जा रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वो थोड़ा उसके पास से आगे से जा रहा है। बापूधाम के बीच में से नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड जा रही है, तो वहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा है। आप आएंगे, देखिए अगर आपको प्लॉट लेना है तो आपको लेआउट मैप से समझना पड़ेगा। एकदम से आपको कंस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा तो आपको लगेगा यहाँ कुछ नहीं है। जिन लोगों को कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है वो लोग बोलते हैं कि 10 साल कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर लेआउट मैप देखते हैं आप, जीडीए का प्रपोज्ड लेआउट प्लान देखते हैं, तो वहाँ से आपको पता लग जाता है कि कितनी सड़क निकल रही है, क्या डेवलपमेंट होगा, कहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। अभी कोई भी हाई राइज बिल्डिंग जो बनाई हुई है वो जीडीए ने बनाई है सी ब्लॉक में। तो ये जो हमने पीछे देखी थी वो सी ब्लॉक में, और काफ़ी उसमें करीबन 150 से 200 फैमिलीज़ भी रह रही हैं यहाँ पे। देखिए ये सी ब्लॉक के फ्लैट है, और ये जो आप बड़े बड़े पोल देख रहे हैं ये नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड है।